पंजवां, जिन तुझ भेजे तिने बुलाए, सुख सहज छेती कर आओ। जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज छेती कर आओ। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी है। गुरु साहब जी ये सारी दुनिया का शक कढ़ रहे हैं, क्योंकि संतां नूं सारा पता हुंदा है, असी जीव संसार विच भुले होने, सानू कोई समझ नहीं, असी अपने आप दुनिया विच आए नहीं, अपने आप असी जा नहीं सकते। कई इंसान ऐसे देखे है दुखीए जिहड़े परमात्मा अगे फरियाद करते हैं कि ऐ मालक कि सानू इस दुनिया तो लै जा, लेकिन जब तक उस दा दाना पानी नहीं खत्म होंदा इन्ने चिर वो दुनिया विच उसनूं रहना ही पैंदा है, वो मालक भी नहीं लेंदा। गुरु साहब जी फरमा रहे जिन तुझ भेजे तिने बुलाए, उस मालक की असी अमानत हाँ। हर एक इंसान अपनी अमानत नूं जिस वक्त भी वो मर्जी ये ले सकता है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जिसने तैनू दुनिया च भेजा है उही तैनू बुलाने वास्ते आया। सुख सहज छेती घर आओ, आओ अपने घर, ये तुहाडा देश नहीं है, ये काल दा देश है। इत्थे बड़े बड़े हौलीए पकंबर राजे महाराजे दुनिया ते आए और चला गए, बड़े बड़े परिवार वाले दुनिया ते आए, बड़ियां बड़ियां ताकतां जिन्हां दे पास सन, जिन्हां ने काल नूं अपने पावे नाल बधा सी, वो भी दुनिया तो चला गए। ये संतां नूं पता है, सानू कोई जीवां नूं पता नहीं हुंदा। असी दुनिया के मोह विच बगानी चीज़ नूं असी अपनी बना के बह जाने हैं, वो साड़ी अपनी नहीं है। कबीर साहब जी जब दुनिया विच आए, उन्हां नज़र मारी, देखिया कि कोई वस्तु साढ़े साथ जाने वाली है, कोई चीज़ कायम रहने वाली है। उन्होंने दुनिया दे विच कोई चीज़ कायम रहने वाली नहीं मिली, ना ही कोई साथ देने वाली मिली। कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, बड़े बड़े राजे महाराजे दियां मिसालां दित्तियां उन्होंने। क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत सबा लख ना दी, ये रावण कर दिया ना बाती। कबीर साहब ने फरमाया कि ऐ प्रभु, ऐ परमात्मा, कि मैं की मंगा तेरे पासों। ऐथे दुनिया दे विच कोई वस्तु कायम रहने वाली नहीं। 1 लाख पुत सबा लख ना दी, सवा लाख उन्हां दी पोती सी। तुसी विचार करो कि लख पुत जिन्हां दा होवे, उन्हां दे रिश्तेदार कितने होणगे, कितना उन्हां दा परिवार होएगा। लेकिन एक समा ऐसा आ गया कि दीवा बत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। इस दुनिया दे विच फकीरां ने आके दुनिया नूं जजमेंट कीता, देखिया कि इत्थे साथी कोई नहीं। कबीर साहब जी महाराज बाणी जी फरमाउंदे है,
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में बकौंठ विच न होए। गुरु साहब जी महाराज पंजवीं पातशाही फरमा रहे है कि ऐ पुरुष जिसने तैनू भेजिया वो तैनू लैण वास्ते आया है, तू सुख सहज छेती घर आओ अपने घर। ये तुहाडा देश नहीं, तुहाडा कारोबार नहीं, तुहाडा देश होर है। जिस तरह स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमाया है, ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखान। ये काल का देश है, ये तुहाडा देश नहीं। साडा देश होर है, जिथे असी हमेशा रहिंदे सी और फिर भी रहना है, जिथे सुख ही सुख है, जिथे कोई दुख नहीं, हर एक नूं इक्को जिहा हिस्सा मिलता है, इक्को जी वंड होंदी है, उत्थे सारियां रूहां सुखी ने। कई बार ये साखी दसी है, एक पातशाह अपना गाफला लैके तीर्थां दे जा रहा सी। एक महात्मा रस्ते विच मिलिया। उस महात्मा ने भी अर्ज की थी पातशाह दे अगे कि जे तुसी मैनू भी लै चलो, अपने गाफले च ला लो, तो मैं भी तीर्थां दे दर्शन करावां। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तुसी आ जाओ, सानू की इतराज है। पर महात्मा ने कहा कि मैं वेले नहीं रहना, मैनू कोई सेवा दसो, मैनू कोई सेवा चाहिए। पातशाह ने कहा कि सानू पानी की बड़ी मुश्किल है, बड़ियां शिकायत आउंदियां ने कि पानी पूरा नहीं होंदा, तुसी पानी की डिप्टी ले लो। महात्मा ने मंजूर कर लिया। ओही मटकी पानी दी, ओही बर्तन जिहदे नाल अगे वो पानी देंदे सी सारियां नूं, महात्मा ने इक्को जिहा पानी सारियां नूं देना और पानी वधना शुरू हो गया। पानी वधना शुरू हो गया, पातशाह तक कोई रिपोर्ट नहीं गई, सारे सुखी। पातशाह ने एक दिन उसनूं सद्या, महात्मा जी कि तुहाडे पास कोई करामात है जां की गल है? अगे मैनू पानी की शिकायत आउंदी रही है तो हुण कोई शिकायत नहीं आई। महात्मा ने कहा कि महाराज मेरे पास कोई करामात नहीं, तो ना मैं करामात वरतदा। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पानी इक्को जिहा देना। अगे जिहड़ा वरतदा सी वो किसी नूं वध दे दिंदा सी, किसी नूं घट दिंदा सी ते किसी नूं मिलदा नहीं सी। जिस नूं वध दे दिंदा सी वो इस तरह ही फजूल अगे पिछे डोल दिंदा सी ते कईयां नूं मिलदा नहीं सी। मैं हुण इक्को जिहा देना हाँ ते सारे खुश ने, सारे सुखी ने। सो इस वास्ते उस परमात्मा दे घर जिहड़ा साडा असली देश है, उत्थे वंड इक्को जिही है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर हो के जांदा है, उत्थे इक्को जी वंड है और सारियां रूहां उत्थे सुखी ने। इस वास्ते उस देश का नाम श्री गुरु रविदास महाराज ने भी सारी दुनिया में दस्या है, बेगमपुरा शहर का नाम, कि जेड़ा मेरा शहर है जिथे मैं रहिंदा हाँ उहदा नाम है बेगमपुरा, जिथे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। उत्थे इक्को जी वंड होंदी है, कोई मारन वाला नहीं, कोई मरन वाला नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारियां रूहां खुश ने। वो मेरा देश है। और मेरा मित्र, मेरा सज्जन कौन है? संत किसी का लिहाज नहीं करते।
वो किसी का लिहाज नहीं करते। मेरा मित्र और मेरा सज्जन, मेरा दोस्त कौन है? जो मेरे शहर का शहरी है, जो मेरे शहर च रहने वाला है, वो मेरा सज्जन मित्र है। इस वास्ते कई बार फरमाया है कि संतां दी बाणी किस वास्ते मिठी प्यारी सारिਆਂ ਨੂੰ लगती है कि उन्हां विच कोई पक्षपात नहीं। चाहे वो किसी भी कौम मजहब के होणगे, उन्हां दा उपदेश जिहड़ा वो साझा है, वो सारिਆਂ वास्ते है, इको जिहा। वो किसी दे नाल कोई लिहाज नहीं करते, कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं। कई बार फरमाया है कि जंगल दे विच ऋषि मुनि रहिंदे सन। उन्हां ऋषियां ने भगवान नूं कहा कि साडे आश्रम विच भी तुसी दर्शन दिओ। टाइम मकरल कर लिया, लेकिन उस जंगल विच एक भीलनी भी रहिंदी सी, जिसकी कखां दी कुठिया सी और बहुत गरीबनी सी, लेकिन प्यार उसका बड़ा सच्चा सी। मालिक नूं सच्चे प्यार की जरूरत है, उस नूं गल्लां बातां की जरूरत नहीं। ना वो किसी की मीरी देखता है, ना गरीबी देखता है। उसने भी सोचा कि बड़े बड़े अमीर ने ऋषि मुनि और इन्हां दे अच्छे मकान ने, अच्छे अच्छे खाने बनाए है। शायद मेरी कुठिया विच भगवान नूं आउण देण या नहीं, पर बाई चांस अगर भगवान आ भी जाए तो मैं भोग किसदा लगावांगी? मेरे पास तो कुछ नहीं। जंगल विच जाके मिठे मिठे बेर चख चख के तोड़े कि जदों भगवान जी आउणगे तो मैं बेरां दा भोग लगावांगी। जिस वक्त जंगल विच उन्हां ऋषियां मुनियां दे आश्रम विच गए, भगवान जी पूछया कि मकान किहदा है? तो उन्हें कहा जी मेरा है। दूसरे ऋषि ने पूछा, उसने भी कहा मेरा है। इसी तरह पुछते पुछते लंघ गए। फिर उन्होंने कहा कि इत्थे कोई होर भी साधु है? कहन लगे जी एक भीलनी है, बड़ी दूर जी उसकी चौंपड़ी कखां दी दसी। भगवान जी उत्थे बैठ गए, जने चला गए। जाके पूछया कि ये चौंपड़ी किसदी है? भीलनी हथ बन के खड़ी हो गई ते कहन लगी महाराज ये चौंपड़ी आप दी है ते मैं भी आप दी हाँ, मेरा इत्थे कुछ नहीं, ये सब कुछ आपदा है। भगवान जी उस चौंपड़ी विच बैठ गए और बेरां दा भोग लगाया। झूठे बेरां दा भोग लगाया। हर जगह मंदिरां मस्जिदां च ओहदे शब्द पढ़े जाते हैं कि भीलनी दे झूठे बेर खाधे। पर क्यों खाधे? असी सोचना है क्यों खाधे है कि उसका सच्चा प्यार सी, मालिक दे नाल वो भगती करदी सी, दूसरे का सिर्फ दिखलावा सी। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। जिन लफज जिहड़ा है एक मुश्तरका लफज है, ये किसी ते घटदा नहीं, हर एक ते घटदा है। ये कोई बड़े छोटे का लफ्ज नहीं, कोई बड़ियां ते घटदा है या छोटियां ते नहीं, हर एक ते घटदा है। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। भाई जिसने भी उस मालिक नाल प्यार किया वो प्रभु नूं पा लैंदा है। इथों सबूत होंदा है कि वो मालिक प्यार का भुखा है। उसनूं होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं, उसनूं सिर्फ प्यार की जरूरत है, अच्छे रिकॉर्ड की जरूरत है। उन्होंने होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं।
कई बार दसिया कि नामदेव जी महाराज रस्ते विच आ रहे सी। एक रस्ते विच शिवदवाला सी, उथे कीर्तन हो रहा सी। सो नामदेव महाराज जी अगे ही वो शब्द की लहर विच आ रहे सन। जद देखिया कि भगवान का कीर्तन हो रहा तो उस मंदिर दे विच जाके बैठ गए। जदों मंदिर विच बैठे तो उन्हां पुजारियां ने उन्होंने मंदिर दे विचों कढ़ दिता ते धक्के मारे कि तू मंदिर च नहीं बैठ सकता। नामदेव महाराज जी गुस्सा नहीं किया, मंदिर के पिछवाड़े बैठ के ते जुतियां खोलियां पैरों तों ते खड़तालां बना लईयां ते ये बजाना शुरू कर दित्तियां ते ये शब्द पढ़िया कि मेरा की गरीब दा जाना धक्के पैण तेरे नाम नो, मैं तो अगे ही गरीब हाँ, मेरा की गया। जे मैनू धक्के भी पे तो मैं तो तेरा नाम सुन के ही मंदिर च गया सी, मेरा होर कोई काम नहीं। मैनू ये नहीं पता कि तेरे नाम नू धक्के भी पैंदे है, जे पे भी तो तैनू पे है, मैनू नहीं पे। उस मालिक ने वो परमात्मा जिहड़ा है वो किसी का लिहाज नहीं करता। मंदिर का मूँह भुआंग के नामदेव की तरफ कर दिता। उत्थे लिखिया है, निंदकां हंकारियां पिठ दी मुख नाम दिओ वल आया। जेड़े निंदक ते हंकारी सन उधर पिठ कर दी मंदिर दी और मूँह नामदेव दे वल कर दिता। इथों सबूत होंदा है कि वो परमात्मा जेड़ा है वो प्यार दा भुखा है। उसनों प्यार चाहिदा, उसनों अच्छे रिवार्ड चाहिए है, अच्छा ख्याल चाहिए है, उसनों बनौटी प्यार की जरूरत नहीं। पिछे जिन्हां जिन्हां भी उस मालिक की भगती की है उन्हें सच्ची भगती की है। जिन्हां दा दरबार है आम लोग उन्होंने जानते हैं। उस वक्त दे काफ़ी अजे हैगे देखिया जिन्होंने कि किस तरह भगती की है। 40 साल उन्होंने दिन रात एक की और शब्द की कमाई की है। ऐसी शब्द की कमाई की कि जिन्हां दा 3 दिन ते 3 रातां समाधि लगी रही डेरे विच। और जिन्होंने मुरशद ने आके कंड ते थापी लगाई। मैं कई बार सोचा है कि मुरशद जिन्होंने कह दिंदा है कि तू ठीक है, तू गुरमुख है, तू अपना काम कर लिया है, तू अपने मालिक की गोद विच बैठा है। जे मुरशद जिन्हों मानता दे दिंदा है, अगर दूसरा बंदा उसनों कोई गलत गल कहे तो किस तरह बचेगा, उसकी की हालत होएगी। जिन्हों मुरशद मान दे देवे उसनों दूसरा की कह सकता। 40 साल तपस्या की उन्होंने, बंदगी का एक सबूत दसिया कि बंदगी होंदी की है, एक निशाना कायम किया। अज तक जिस तरह उन्होंने बंदगी की है, कोई खान पीन की परवाह नहीं रखी, लोक लाज की परवाह नहीं रखी, आटा दाल लूण मसाला बिचे पा के सब कुछ रिन लेना, वो खा के फिर उन्हें बंदगी करनी, भजन बैठ जाए। तुसी विचार करो कि अजकल कोई ऐसा करता है। और इन्नी उन्हें तपस्या की है कि एक उन्होंने दुनिया दे विच एक निशाना कायम किया। वो मालिक जिहड़ा है, अज असी जे किसी नूं बीमारी भी लगी हुंदी है तो वह भी कहता मेरी सुर चढ़ी है, भावें मिर्गी पैंदी होवे, वो भी कहता इहदी सुर चढ़ गई है। सुर तो उन्हां दी चढ़ी
जिन्होंने मुर्शद ने मानत दी, मुर्शद ने आके थापी लगाई और मुर्शद ने मन्निया कि ठीक सुरत चढ़ी है। मुर्शद ने मन्निया कि ठीक ये अपने घर गए। वो मालिक जिहड़ा है वो प्यार का भुखा है, उसनों प्यार की जरूरत है, उसनों अच्छे रिगार्ड की जरूरत है। वो किसी दी गल्लां बातां ते शबायत पोशी दे किसी दे धन पदार्थ ते नहीं वो खुश। गुरु साहब जी बाणी च फरमाउंदे है, कौन वड्डा माया वड्याई, कहंदे नहीं सो वड्डा जिस हर लेवल आई। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कौन वड्डा है, माया वड्याई, कहते नहीं सो वड्डा जिस हर लिव लाई, जिसने परमात्मा के नाल लिव लाई है, जिहड़ा दिन रात बंदगी करता है वो वड्डा है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, स्त्री है या पुरुष है। गुरु साहब जी महाराज पंजवीं पातशाही जो बाणी विच फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। उन्हें दुनिया का एक शक कढ़िया है कि ऐ पुरुष जिसने तैनू दुनिया च भेजा है उही तैनू लैण वास्ते आया है। ना तू अपनी मर्जी नाल इत्थे आया, ना तू मर्जी नाल जा सकदा है। असी अपनी मर्जी नाल जे साडी मर्जी होवे ते असी इथों जा ही नहीं सकते। सानू मोह दे जंजीर इतने पे है कि असी इथों इस देश नू छड्डदे ही नहीं। ये मालिक दी मौज, असी उस मालिक दी इमानत हाँ। सानू यही चाहिदा कि हर चीज़ की गारंटी है, एक इंसान की कोई गारंटी नहीं। पता नहीं किस वक्त चले जाना है, कितने चिर रहना है। फरीद साहब जी बाणी च फरमाउंदे है, कंधी उत्ते रुखड़ा कब तक बने तीर, जिहड़ा दरिया के किनारे ते दरख्त होंदा है वो कितने चिर अपने आप नू जिंदा समझ सकता है। की पता किस वक्त दरिया की लहर आ जाए तो वो दरख्त नू रोड़ के लै जाए। इसे तरह असी उस काल दरिया के किनारे ते बैठे हैं। की पता है कि किस वक्त उसकी लहर आ जाए तो असी चला जाइए। सानू चाहिदा कि जिहड़ी मालिक ने सानू ये जिंदगी दी है, मनुष्य जन्म, ये टाइम सुनहरी मौका बख्शिया है, ये असी नेक पाक कर्म कर लईए, उस मालिक की बंदगी कर लईए, ओदा शुकराना दिन रात करिए कि ऐ मालिक तू साडे ते बड़ी दया और मेहर कीती है। असी इस जोग नहीं जो कुछ तू सानू बख्शिया है, तू बहुत दया कीती है। साडा ये फर्ज है कि असी इंसानी जामे विच होंदे हुई तो असी मालिक दी हमेशा वास्ते ही उन्हां दा शुकराना करना चाहिए है और उन्हां दा धन्नवाद करना चाहिए है कि तुसी साडे ते बड़ी दया कीती है कि जिहड़ा सानू इस मनुष्य जन्म दे विच साडी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ पैदा कीती है। सानू कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। असी परमात्मा अगे की जाके जदों साडा हिसाब किताब होया तो की असी कह सकते हैं कि किस चीज़ की साडे पास कमी सी, असी तेरा नाम नहीं लै सके, तेरी भगती नहीं कर सके, तेरा शुकराना नहीं कर सके, असी की कह सकते हैं। उस दरबार भी सानू शर्मिंदे होना पएगा। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि ऐ पुरुष तू ना अपने आप आया ते ना ही तू जा सकना है। जिन तुझे भेजा तिने बुलाया, सुख शायद सेती घर आओ, आओ खुशी नाल अपने देश। उथे हमेशा दा वो राज कायम है, वो राज कमाओ आके, उथे खुशी नाल रवो। हाँ जी। जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आ
आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन ने चल राज कमाओ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। आओ अपने देश। हाँ जी। आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन ने चल राज कमाओ। तुम कर आओ मेरे तुम कर आओ मेरे मीत। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਮ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। तुम कर आओ मेरे मीत, तुम कर आओ मेरे मीत। तुमरे दोखी हार आपने आपदा पई ਬਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਹਾਈ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਯਾਰ ਆਪਨੇ ਵਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਈ ਬਤੀਤ।
प्रगट कीने प्रभ करण आरे, नासन पाजन थाके। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਨਸਣਾ ਭੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, प्रगट कीने प्रभु कहने आरे, नासन पाजन थाके। कर मंगल बाजन तवाजे, अपने खसम निवाजे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਫਿਰ ਕੇ ਅੰਗ ਸਮਾਏ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਮੰਗਲ बाजन तवाजे, अपने खसमा निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुर के बचना आधार। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਰਾਤ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ।
मरदानिया शब्द पढ़। मरदाना शब्द पढ़न लग पिया। वो घड़ी मुड़ी आवे कि जी तुसी शब्द बंद करो, असी दरवाजे बंद करने है। गुरु साहब जी कहन भाई शब्द समाप्त होंदा तो फिर कर देने। दिन चढ़ गया, उसका दा नहीं लगा, तो गुरु साहब ने उसनों कहा, ओ सजना तू सज्जन नहीं है, तू ठग है, तू हज़ारां लोगों के घात कीते है। सज्जन साडे सोईओ जो चलदियां नाल चलेन, जिथे लेखा मंगीए अगे तुरत दसे। कौन साडा सज्जन है? वो साडा सज्जन सतगुर है, जिहड़ा साडी जगह वो लेखा देंदा है, वो साडी मदद करता है। तू तो सज्जन नहीं, तू तो ठग है, तू तो हर एक जीव नूं ठग रहा है और कई तू घात कीते है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि आओ अपने घर, तुहाडा सज्जन कौन है? दुनिया में कोई सज्जन नहीं, तुहाडा सज्जन सतगुर है, जिहड़ा तुहाडी मदद करदा है। इत्थे दी मदद, इत्थे दे स्वार्थ जिहड़े है, स्वार्थ दे संगी सारे है। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, तेरा परमार्थ दा संगी कोई नहीं। स्वार्थ किसी दा हुंदा रहिंदा है, वो प्रेमी बनिया रहिंदा है। अगर किसी दा स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा तो वो दुश्मन बन जाता है। लेकिन सतगुर जिहड़ा है वो परमार्थ दा संगी। दुख आने है तू वो काम ना कर, साढ़े आखे लग और बंदगी कर, किते उस रस्ते ना पै जाई। वो राह बड़ा भयानक है, उथे बड़ा कष्ट है। स्वामी जी महाराज एक शब्द विच फरमाया है कि ऐ पुरुष जिहड़े तैनूं अगे दुख आने हैं, मैं वो बयान नहीं कर सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं वो दस नहीं सकता कि कितने दुख आने। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि तुसी किसी टांगे दे घोड़े वाल ध्यान दिओ कि जिहदे उत्ते 5-7 सवारियां लदियां हुंदियां ने, गर्मी दी वार हुंदी है। सवारियां दा ख्याल हुंदा है कि असीं जल्दी अपने घरां नूं जाइए, टांगे वाले दा ख्याल हुंदा है कि मैं जल्दी अड्डे ते जाके होर सवारियां लैवां। और घोड़े नूं मारदे है, उहदे मूँह चों पानी वगदा है, मुड़क आया हुंदा है सारे शरीर नूं, नाल उसने सवारियां खिंचनियां, नाल गर्मी हुंदी है, नाले मार पैंदी है। एक एक साह जिहड़ा उहदा शरीर दे विचों निकलदा है, उहदे दुख दा असीं कोई बयान नहीं कर सकते कि कितना दुख हैगा। इसे तरह तुसीं आम जूना दा होरनां वल भी ध्यान दिओ। कई बार ये साखी दसी है कि शिवजी ते पार्वती एक बार जंगल विच बैठे सन, एक दरखत के थल्ले बैठे सन, ते शिवजी महाराज जी अमृत कथा सुनाने वास्ते उस पार्वती नूं अमृत कथा सुनान लगे। ते पार्वती एक दो लफ्ज़ सुन के सौ गई। उस दरखत दे विच एक खोड़ सी, उहदे विच एक तोता सी। वो तोता हंगूरा भरदा रहा ते सुनदा रहा। वो तोता अंबर हो गया, सुन लई सारी कथा उसने। शिवजी महाराज ने जद देखिया कि पार्वती सुती है, इत्थे अपने पराए का कोई लिहाज नहीं। इत्थों भी सबूत होता है कि पार्वती रह गई और वो कथा तोता सुन गया, तो वह फायदा तोता लै गया, तो पार्वती रह गई। शिवजी महाराज ने सोचा कि तोते नूं मार दईए, मेरी कथा सुन गया। तोते दे मगर लग पे, अगे अगे तोता उड़ पिया। जदों तोते ने देखिया कि मेरा खेड़ा नहीं छड़दा,
ਤੇ वेद व्यास ऋषि सी जिहदी औरत दे गर्भ विच समा गया। शिव जी महाराज जी बाहर दरवाजे बैठ गए कि जद भी कोई पैदाइश होएगी मैं उसनूं मार देना। 12 साल गुजर गए, ना वो जान ना कोई पैदाइश होए ना वो जन्म लाए। नारद मुनि आया, उसने पूछा बाबा जी इत्थे क्यों बैठे हो, किस वास्ते बैठे हो? कहते मेरी कथा जिहड़ी है वो तोते ने सुन ली है और तोता इस औरत के गर्भ में समा गया है, कोई भी पैदाइश होएगी तो मैं उसनूं मार देना। नारद मुनि ने पूछा बाबा जी तुसी बड़ी कोशिश कर रहे हो, तुसी ये दसो कि तुहाडी कथा दे विच की शक्ति है? मेरी कथा जिहड़ा भी सुन लैंदा है वो अमर हो जाता है। बाबा जी जे अमर हो जाता है तो तुसी उहनूं मार भी किदां सकदे हो? तुहानूं ये सोच नहीं आई भी मार भी नहीं सकते? शिव जी महाराज नूं समझ आ गई, जाओ कोई काम करो जाके। उदों चला गए। 12 साल के बाद जन्म लिया लड़के ने, उहदा नाम श्री सुखदेव जी रखिया और छोटी उम्र दे विच ही वो घरों निकल के तुर पिया जंगल वल। ते पिछे पिछे ऋषि वेद व्यास भी तुर पिया। जब उसने देखिया पिछे पिताजी आउंदे है, पिताजी तुसी क्यों आ रहे हो? कि बेटा मैं इस वास्ते आ रहा कि सानू बड़ी ख्वाहिश सी कि साड़ी कोई साढ़े घर औलाद होएगी, साड़ी कोई सेवा करेगा, पर तू छोटी उम्र विच ही जंगल नूं तुर पिया। उसने कहा पिताजी मैनू 105 जन्म की खबर हो चुकी है कि मैं जिहड़े 105 जन्म पिछे गुजारे है मैं किस तरह गुजारे, बड़े दुखों के गुजारे है। हुण तुसीं मैनू कोई मालिक की तपस्या करन दिओ ताकि मेरा उद्धार हो जाए, मेरी कल्याण हो जाए। 5 जन्मां दा मैं तुहानूं दसदा दुख कि मैं की दुख भुगतिया है। उसने दसिया कि एक जन्म मेरा कुत्ते का आया, मैं किसी मैदान में इस तरह सहब सभा लेटिया सी, किसी राही जाते ने मेरे सिर च लाठी मार दी, मेरा सिर पाट गया और सिर विच कीड़े पै गए। पिता जी एक शरीर का दुख, एक पेट की भुख। मैं जिस घर जावां वो अगे ही लाठी लैके मेरे मगर लग पे, मेरी कोई बात ना पूछे। परमात्मा ने दया की, वो शरीर का मेरा निवेड़ा होया। दूसरा जन्म एक गधे का आ गया। गधा धोबिया ने खरीद लिया। धोबी कपड़िया की पंड पाए, मेरे ते लदे ते घाट ते लै जे, घाटों कर लै। एक दिन ऐसा होया कि रस्ते विच एक छोटा जिहा नाला वगदा ही, बदल पिया, बदल नाल उहदे विच झेलण आ गई। मैं उहदे विच खुब गया। मेरे मालिक ने मैनू बहुत मारिया, मेरी एक लत्त टुट गई। जदों मैनू बेकार देखिया, मेरे तू कपड़े चुके ते लै गया, मैनू उत्थे ही खुबा रहन दिता। मेरा एक टापू बन गया। पिता जी एक शरीर की भुख, दो शरीर का दुख, एक पेट की भुख। फरीद साहब ने ये बारे फरमाया है, फरीदा मौतों भुख बुरी, राती सुते खा के दिने फेर खड़ी। ऐ फरीद मौत एक बारी हो जाती है, भुख बारों-बार सताउंदी है। मालिक ने दया की, वो शरीर तो मैं छुटा और तीसरा नंबर मेरा घोड़े का आ गया। घोड़े का जन्म आ गया। वो घोड़ा मराशिया ने खरीद लिया। मराशी मीरजादे होंदे है, पट्ठे पुट्ठे किसे पाने नहीं, जिसने भी पैना मैनू लगाम चाड़नी तो दबाड़द्या रहना। मैं उस जन्म विच भी बहुत ही औखा रहा और मालिक ने दया की, मेरा वो जन्म छुटा।
चौथा जन्म एक पिछों दा आ गया, छोटा जिहा कीड़ा हुंदा, वो मैं एक औरत के कपड़िਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। गर्मी की वार सी, औरत कपड़े अपने पति नूं रोटी लैके जा रही सी। मैं अपने सुभाਅ नाल उहनूं दंदी वड्डी, उसने खुरकिया, मैं पोटे चढ़ गया। पिता जी वो पोटे विच ही मैनूं मली जावे, ना सुटे ना मेरी जान निकले। एक बरेती आई, अग वर्गी तपी सी, उहदे विच मैनूं सुट दिता। मैं धाना की तरह भुज गया उहदे विच। पंजवां जन्म सी जिहड़ा, वो एक बिली दे घर आया। बाहरला बिला आवे ते मेरा गल कुटे ते वो मार देवे। पिता जी ये 5 जन्म जिहड़े है तुसी देखो मेरे कितने दुखां दे है, और 100 जन्म भी इसे तरह तुसी अंदाजा ला लो। ते मैनू तुसी जान दिओ किते जंगल विच जाके मैं तपस्या करा, उस मालिक की भगती करांगा ताकि मेरा 84 का गेड़ मुक जाए, मैं अपने मालिक के देश चले जा। ये संतां महापुरखों नूं पता है कि सानू 84 के दुख कितने है। वो इत्थे आके रौला पाते है महापुरख कि भाई बचो, ए 84 तो बचो, इन्हां दुखों तो बचन की कोशिश करो। आओ असीं तुहानूं राह रस्ता दसदे हां, तुहानूं असीं तरीका दसदे हां, आओ तरीके ते चलन की कोशिश करो, तुसी 84 तो बच जाओ। 84 के दुख बहुत बड़े है, ये महापुरखों नूं पता है, वो सानू समझाउंदे है, लेकिन असी उन्हां दा लफज कन्नां 'च नहीं पैण दिंदे। स्वामी जी महाराज बाणी 'च फरमाया है, सतगुर सत्संग क्या करे, जो सिखण माए चूक, अंधे एक ना लगी, ज्यों बांस बजाई फूक। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि उत्थे सतगुर की करेगा, सतसंग की कर लाएगा, जदों सिख कन्नां दे विच गल ही नहीं पैण दिंदा, एक लफज ही नहीं कन्नां विच जाण दिंदा, एक पासों आया दूसरे पासे कढ़ दिता, कोई असर ही नहीं होया, उत्थे सतगुर भी की कर लाएगा जां सतसंग की करेगा। साडा फर्ज है कि असी संतां महापुरखों के बचन जिहड़े है ये जाया ना जान दे। ये बड़े कीमती बचन होंदे है। हजूर कई बार फरमाउंदे सी कि इस दा दुख बहुत है, ये बड़े कीमती बचन ने। ये दुध के गिलास जिस तरह एक पानी का गिलास डुल जाता है तो इसका कोई अफसोस नहीं, लेकिन दुध का गिलास डुल जाए उसका अफसोस किया जाता है, उसका बहुत अफसोस किया जाता है। इस तरह असी जद भी संतां महापुरखों की बाणी सुनते हाँ, साडा फर्ज है कि असी कुछ ना कुछ अपने अंदर उस लफ्ज़ां नूं बिठाइए, और समय पर पता लगेगा कि वाकई ही संतां दे बचन विच कोई ताकत है। हाँ जी, आसर रहो डोलो मत कबहू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल मंडल, मुख जलधार वार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष जब तू सतगुर दे बचन मनेगा और कमाई करेगा तो सारे मंडलों में सारे स्थानों में तेरी जय जयकार होएगी, और मुख उजले दरबार, तेरा मुख पवित्र हो जाएगा, उजल हो जाएगा, उस दरबार में मंजूर हो जाएगा। जदों कोई भी चीज़ पवित्र हो जाती है या साफ हो जाती है, हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि मैले कपड़े नूं असीं ट्रैंकां विच नहीं पांदे, जदों उहनूं ट्रैंकां विच असीं पाने आ तो उहनूं साफ करदे आ, ਉਹਦੀ मैल ला के अच्छी तरह नाल धो के फिर ट्रैंकां 'च बंद करते हैं। इसे तरह सतगुर भी अपने घर जिस रूह नूं लैंदा है उसनूं साफ करके लैंदा है। जदों वो साफ रूह हो जाती है तो वो साडे नालों अलग हो जाती है।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਝਗੜੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਗਲ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਜਲਧਰ ਵਾਰ ਜਿਨ ਕੇ ਜੀਆ ਤਿਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਜੀਆ ਤਿਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਈ। ਅਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਂਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਲਓ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਕੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ।